किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग बहुत ही खुशहाल और मिलनसार थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर सभी लोग विश्वास करते थे कि उसमें जादुई शक्तियां हैं। एक दिन गांव के सबसे गरीब किसान रामू अपनी फसल के लिए प्रार्थना करने पेड़ के नीचे बैठा। वह खुद को बहुत निराश महसूस कर रहा था। हे देवता, मेरी फसल बहुत खराब हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने आह भरते हुए कहा। तभी अचानक पेड़ के नीचे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी परी प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा। रामू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? परी ने जवाब दिया, गांव के पास एक गुप्त जड़ी बूटी उगती है। इसे सपनों की जड़ी बूटी कहा जाता है। इसे खोजो और इसका उपयोग सही तरीके से करो। रामू ने त्वरित निर्णय लिया और जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़ा। वह जंगल में गहराई तक चला। वहां उसे हर कदम पर अद्भुत दृश्य देखने को मिले। तब उसने एक चमकदार पौधा देखा, जो चमकदार नीले फूलों से भरा हुआ था। यह वही जड़ी बूटी होनी चाहिए, उसने खुशी से कहा। रामू ने जड़ी बूटी को एक बर्तन में डाल लिया और गांव की ओर लौट पड़ा। गांव में वापस आकर उसने जड़ी बूटी को अपने खेत में डाला। अगले दिन उसकी फसल हरी भरी और सुंदर हो गई। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह सब जड़ी बूटी की वजह से हुआ है, रामू ने कहा। परी ने उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। ध्यान रखना, सच्ची मेहनत और विश्वास से बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं, परी ने कहा। समय बीतता गया और रामू का खेत हर साल उपजाऊ और हरा भरा रहा। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर प्रेरित हुए और मेहनत करने लगे। आखिरकार गांव में खुशहाली और समृद्धि फैल गई। रामू की कहानी ने सबको सिखाया कि कठिन समय में भी उम्मीद और मेहनत से सब कुछ संभव है। सपनों की जड़ी बूटी केवल एक जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पाठ थी कि सच्ची मेहनत और विश्वास से हर समस्या का समाधान निकलता है। सभी ने मिलकर खुशी से जीवन बिताया और रामू की जड़ी बूटी की कहानी को पीढ़ियों तक सुनाया। और इस तरह एक छोटे से गांव की कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और विश्वास से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं।